पार्ट 3। लगभग 700 शब्द। बारिश उस रात थम चुकी थी, लेकिन आर्यन के मन में उठ रहा तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। अनाया की वह आधी मुस्कान, वह आधा कहा गया वाक्य, कल जो किस्मत में होगा वही होगा, उसके दिमाग में लगातार गूंज रहा था। उसने ऐसी मुस्कान पहले कभी नहीं देखी थी। साधारण से चेहरे पर एक अनजाना आकर्षण, जो उसकी सादगी में भी किसी रहस्य का आभास देता था। अगली सुबह आर्यन जल्दी उठ गया। बिजनेस के फाइल्स, मीटिंग्स, कॉल्स, सब कुछ आज उसे बोझ की तरह लगा। वह शहर का बड़ा बिजनेसमैन था, जहां फैसले सेकंडों में लिए जाते थे, लेकिन आज किसी छोटी सी दुकान में काम करने वाली लड़की के एक मुस्कान ने उसकी पूरी दुनिया को धीमा कर दिया था। उधर अनाया अपनी छोटी सी किराने की दुकान खोलने की तैयारी कर रही थी। सुबह के ग्राहक रोज की तरह आ रहे थे, पर उसकी नजर बार बार सड़क की ओर चली जाती, जैसे कोई अनजाना इंतजार उसे परेशान कर रहा हो। लेकिन वह खुद मानने को तैयार नहीं थी। करीब 11 बजे आर्यन उसकी दुकान के सामने पहुंचा। अनाया सामान सजा रही थी। उसे देखते ही उसने कहा, साहब, इतनी सुबह चाय नहीं मिलेगी, अभी बनानी बाकी है। आर्यन हंस दिया। मैं चाय के लिए नहीं आया, सोचा कल वाली बात का जवाब आज मिल जाए। अनाया हल्का सा चौंक गई। कौन सी बात? वही, कल किस्मत में क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं कि किस्मत ने आज क्या लिखा है। अनाया ने अपनी चुन्नी ठीक करते हुए कहा, साहब, किस्मत को रोज पढ़ने वाला कोई नहीं होता। कभी कभी बस समय आपके सामने जवाब खुद दे देता है। और आज का जवाब क्या है? आर्यन ने धीरे से पूछा। अनाया ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि आप जैसे लोगों का दुनिया हमारे जैसी दुकानों में बस कुछ देर के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं। आर्यन पहली बार उसके दर्द को सुन पाया। वह बोला, क्यों? आप मुझे इतना दूर क्यों रख रही हैं? अनाया ने मुस्कुराकर नजरें झुका ली। दूर नहीं रख रही साहब, बस फर्क दिखा रही हूं। आप अमीर हैं, मैं गरीब। आपकी दुनिया चमकती है, मेरी दुनिया टिकती है। आपके पास चुनने की आजादी है, मेरे पास सिर्फ मजबूरी। उसकी आवाज टूटी नहीं थी, मगर मजबूत भी नहीं थी। जैसे सच कहना भी दर्द देता है और छुपाना भी। आर्यन एक कदम और आगे बढ़ गया। और अगर मैं कहूं कि मुझे फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता? अनाया ने पहली बार उसे ठहर कर देखा। साहब, फर्क आपको नहीं पड़ता होगा, लेकिन समाज को पड़ता है, और उस समाज से रोज लड़ने की ताकत हर गरीब लड़की के पास नहीं होती। आर्यन चुप हो गया। वह ऐसा आदमी था जिसे जिंदगी में कभी ना सुनने की आदत नहीं थी, लेकिन आज एक साधारण सी लड़की ने उसे मजबूती से आईना दिखाया था। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं रोज आता रहूं, कभी दोस्त की तरह, कभी ग्राहक की तरह, क्या तब भी फर्क रहेगा? अनाया ने धीरे से कहा, फर्क कम हो सकता है, खत्म नहीं। दुकान पर उसी समय एक बुजुर्ग ग्राहक आता है और बातचीत रुक जाती है। आर्यन पास खड़ा रहा, लेकिन अनाया अब सामान्य होने लगी, जैसे वह किसी को अपने दिल के ज्यादा करीब नहीं आने देना चाहती। ग्राहक के जाने के बाद अनाया ने पूछा, साहब, आप आज क्या लोगे? कुछ नहीं, बस एक वादा। आर्यन ने कहा, वादा कि आप मुझसे दूर नहीं रहेंगी, बाकी सब किस्मत पर छोड़ देता हूं। अनाया के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। किस्मत पर छोड़ने वाले लोग अक्सर जीत जाते हैं, पर किस्मत पर भरोसा करने वाले लोग हमेशा हारते भी हैं। मैं हारने नहीं आया, आर्यन ने धीरे से कहा। और मैं जीतने नहीं आई, अनाया ने जवाब दिया। उनकी बातों में जितनी दूरी थी, उतनी ही अनकही नजदीकियां हुई। दो दुनिया थी, एक अमीरी की, एक गरीबी की, लेकिन उनके बीच कहीं एक छोटी सी उम्मीद की पुल बनने लगी थी। शाम होते होते दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता आ गई। आर्यन रोज की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई अपना सा होकर बात कर रहा था। और अनाया, वह भी अब उतनी सतर्क नहीं लग रही थी। दुकान बंद होने का समय हो गया। अनाया ने कहा, साहब, आज घर देर हो जाएगी, माँ इंतजार करती होंगी। आर्यन ने पूछा, तो मैं छोड़ दूं बस स्टैंड तक? अनाया ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। दोनों साथ चलने लगे। सड़क शांति, हवा हल्की थी और कदमों की आवाज में अनजान सी मिठास थी। बस स्टैंड के पास पहुंचते ही अनाया ने कहा, धन्यवाद साहब, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। मतलब आज यहां तक, कल क्या होगा वही किस्मत बताएगी। आर्यन हल्का मुस्कुराया। ठीक है, कल किस्मत से मिलते हैं। अनाया ने नजरें झुका ली। उसकी आखिरी मुस्कान आर्यन के दिल में फिर से छप गई। और उस रात दोनों में से किसी को नींद नहीं आई। किस्मत क्या लिखने वाली है, यह सवाल दोनों के मन में एक समान जल रहा था।